बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मोहसिन नकवी से मुलाकात और मुफ्ती मुनीब साहब पर तनकीद, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ सामने आ गया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है और अब तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों कारकुनों को गिरफ़्तार किया जा चुका है और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तमाम शूरा और इसके साथ साथ हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई भी गायब हैं और किसी को मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर हैं और किस हालत में हैं। जबकि हुकूमत और पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सके। मगर नाज़रीन इकराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि कल IG पंजाब की जानिब से एक बड़ा इंकशाफ किया गया। IG पंजाब मीडिया से बात कर रहे थे तो मीडिया से बात करते हुए IG पंजाब ने कहा कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई को उनके साथी छुरा कर ले गए थे। तो यहाँ पर अहम बात यह है कि जब पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस का ऑफिशियल मौक़िफ़ ये है कि अब तक हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई गिरफ़्तार नहीं हो सके, तो फिर ये किस तरह हो सकता है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी के साथी उनको छुरा कर ले गए। क्या इस बात का जवाब पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत देगी कि जब कोई शख्स गिरफ़्तार ही नहीं हुआ तो फिर उसके साथी किस तरह उसको छुरा कर ले जा सकते हैं। तो अब देखना यह है इस बयान पर उज़्मा बुखारी साहिबा क्या फरमाती हैं। इसी तरह नाज़रीन इकराम, चंद दिन पहले मोहसिन नकवी ने मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब साहब और दीगर उलमाए अहले सुन्नत से मुलाकात की थी। तो इस मुलाकात के बाद मुफ्ती साहब पर तनकीद होना शुरू हो गई कि एक जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर अताब है और सानिया मुरिदके हुआ है और दूसरी जानब मुफ्ती साहब और उलमाए अहले सुन्नत क्यों मोहसिन नकवी से मुलाकातें कर रहे हैं। इसी हवाले से कारी ज़वार बहादुर साहब ने भी अपने व्लॉग में बात की और कहा कि एक जानब हमें यह मालूम नहीं है कि सानिया मुरिदके में कितने शहीद हुए हैं और कितने ज़ख्मी हुए हैं और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तमाम क़यादत गायब है और किसी को मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। तो क्या वजह है कि हमारे बड़े मोहसिन नकवी को जफ्फे मार रहे हैं। तो इसी हवाले से अब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब साहब का भी बयान सामने आ गया है। नाज़रीन इकराम, मुफ्ती मुनीब साहब ने अपने पेज पर पहले कारी ज़वार बहादुर साहब की वीडियो शेयर की और उसके बाद मुफ्ती साहब ने अपना जवाब भी दिया। नाज़रीन इकराम, अपने जवाब में मुफ्ती साहब ने फरमाया कि पहले लोग इस वीडियो को देखें और उसके बाद मेरे जवाब को भी पढ़ लें। तो नाज़रीन इकराम, मुफ्ती मुनीब साहब ने अपने बयान में कहा कि इससे पहले भी जब मामलात ख़राब हुए थे तो उस वक्त हमने किरदार अदा किया था और इस वक्त भी हम अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मुफ्ती साहब ने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसके कायदीन भी आखिरी वक्त तक इसी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि ताकत और हुकूमत इन्हीं के पास है। तो हमने भी मोहसिन नकवी से इसीलिए मुलाकात की है कि वो हुकूमत के अहम वज़ीर हैं और उनके पास ताकत और इख्तियार है। मुफ्ती साहब ने कहा कि इसराइल और फ़लस्तीन का मामला पिछले 2 साल से चल रहा था और सब देख रहे थे कि अमेरिका ने खुलकर इसराइल का साथ दिया है, लेकिन फिर भी जब मुज़ाकरात हुए हैं तो वहाँ पर फ़लस्तीन समेत तमाम मुस्लिम ममालिक ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया है कि उसने मुज़ाकरात में किरदार अदा किया है। यानी कि मुफ्ती साहब ने ये बात करके मिसाल ये दी है कि आपके जितने मर्जी इख्तलाफात हों तो आपको बातचीत या मुज़ाकरात उसी के साथ करना पड़ते हैं जिसके पास ताकत और हुकूमत हो। यानी कि मुफ्ती साहब ने कारी ज़वार बहादुर साहब को ये जवाब दिया है कि हम किसी मोहब्बत में मोहसिन नकवी से मुलाकातें नहीं कर रहे, बल्कि उनसे मुलाकातें इसलिए हो रही हैं कि वो एक ताकतवर वज़ीर हैं और उनके पास ताकत और इख्तियार है।
اس کے بعد مفتی صاحب نے قاری زوار بہادر صاحب سے بھی یہ سوال کیا کہ آپ نے اس سارے معاملے پر کتنا پروٹیسٹ کیا ہے اور آپ کتنے میدان میں آئے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ ایک کمرے میں ویڈیو بنانا آسان ہوتا ہے، لیکن جب معاملات بگڑ جائیں تو اس کو بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جاتا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ ہم نے جو بات چیت کی ہے یا جو ہم نے ملاقاتیں کی ہیں، اس میں تحریک لبیک پاکستان کی بھی رضامندی اور مرضی شامل ہے، کیونکہ ناظرین کرام چند دن پہلے تحریک لبیک پاکستان کا بھی سوشل میڈیا پر موقف سامنے آیا تھا اور تحریک لبیک پاکستان نے کہا تھا کہ جو لوگ علماء اہل سنت پر تنقید کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور اس مشکل وقت میں مفتی صاحب اور علماء اہل سنت اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج مفتی صاحب نے بھی قاری زوار بہادر اور دیگر لوگوں کو یہ جواب دیا ہے کہ ملاقاتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس حکومت اور طاقت ہے تو انہی کے ساتھ بات چیت کر کے معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، جب عمران خان کی حکومت میں بھی تحریک لبیک پاکستان زیر عتاب تھی اور معاملات بہت خراب ہو گئے تھے، تو اس وقت بھی مفتی منیب صاحب نے ہی اہم کردار ادا کیا تھا اور اس سارے معاملے کو حل کرایا تھا۔ تو اب بھی یہ امید کی جا سکتی ہے کہ مفتی صاحب اور علماء اہل سنت جو وزراء سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تو اس سے کوئی خیر کی خبر سامنے آئے گی اور یہ مشکل وقت ختم ہو جائے گا اور تحریک لبیک پاکستان ایک بار پھر سیاسی اور قانونی لحاظ سے آگے بڑھے گی اور یہ معاملات بالآخر ختم ہو جائیں گے۔ تو مفتی صاحب نے بھی آج تنقید کرنے والوں کو یہ جواب دیا ہے کہ بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات کو حل کیا جاتا ہے، ایک کمرے میں بیٹھ کر ویڈیو بنانے سے معاملات ختم نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔